नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और जितना भी त्रिकोणमिति का प्रश्न होता है सारा का सारा फार्मूला पर आधारित है। यदि आपको फार्मूला पे अच्छी पकड़ है तो आप त्रिकोणमिति के प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यही सोच के आप लोगों के लिए लेके आए हैं। पहले इसका फार्मूला देखते हैं, त्रिकोणमिति का सारा फार्मूला को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहे हैं। और आपको पता है या नहीं पता है तो सुनिए, त्रिकोणमिति का रेशियो जो होता है 6 गो होता है। त्रिकोणमिति का 6 रेशियो है, रेशियो 6 गो है। जैसे वैसे तो 3 गो है लेकिन उसको पलट के 6 गो बना दिया। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कोसेक और 4, 5, पाँचवा है सेक, छठा है कॉट। ये सब त्रिकोणमिति रेशियो है। आपको पता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, छठा, ये सारा का सारा त्रिकोणमिति रेशियो है। आपको पता होगा। एक बार मेरे साथ बोलिए, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सारा है त्रिकोणमिति रेशियो है। इसी पे पूरा त्रिकोणमिति का फार्मूला आधारित है। आपको ये चीज़ पता होगा तो बस आप फार्मूला बना सकते हैं। तो चलिए, और यहाँ पर इसको साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ टेन थीटा लगा सकते हैं आप, यहाँ सेक थीटा, यहाँ कॉट थीटा। थीटा की जगह पर आप एक्स रख सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग 10th में जनरली यूज करते हैं थीटा का। प्रश्न में रहता है वैसे पी क्यू इस टाइप का, लेकिन हम लोग यहाँ थीटा का ही यूज करेंगे। 11th में जाएंगे ना तब पता चल जाएगा जो ए बी सी इस टाइप का भी रखा जाता है। तो चलिए इसको रखते हैं। आपको याद हो गया होगा 6 गो त्रिकोणमिति रेशियो कौन कौन होता है। सो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक, अब देखिए इसका यूज हमेशा समकोण त्रिभुज में किया जाता है। और ध्यान रखिए कि आप 10th में पढ़ रहे हैं, 11th 12 में नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा सोचना है। आप 10th में पढ़े, 10th लेवल के हिसाब से हम इस फार्मूले को डिस्कस करें, इस फार्मूले को। तो चलिए, इसमें समकोण त्रिभुज का यूज किया जाता है। अब बताइए, ये 90 डिग्री है, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी। ये जो है 90 डिग्री, ये इसको कहते हैं, इसको लंब, इसका नाम है लंब, जिसको आप पी से लिख सकते हैं परपेंडिकुलर, यानी इसको पी से लिखें परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं आधार। ये नीचे वाला जो है इसको आधार को आप बी से लिखते हैं और इसको कहते हैं कर्ण को एस से लिखते हैं। ठीक, आपको पता है। तो सबसे पहला रेशियो जो है हमारे पास साइन है और हमको एक फार्मूला पता करना है, एल ए एल लाल बटे के ए, सॉरी एल ए एल लाल ना, एल ए एल लाल, उसके बाद के ए ऐसे लिखना है। इसका मतलब एल का मतलब हुआ लंब। ये एल का यूज बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है, एल का यूज नहीं करना है, यहाँ पी का यूज करना है, या आप लंब का यूज कर सकते हैं। बी का यूज नहीं करना है, मतलब ए का यूज नहीं करना है आधार के जगह पर। आधार, ए का मतलब हुआ आधार। यहाँ पर हम फार्मूला याद कराने के लिए हम ए का यूज कर रहे हैं। ए का मतलब आधार, एल का मतलब लंब और के का मतलब कर्ण। और ये सब चीज़ का यूज बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं कीजिएगा। आप बोर्ड एग्ज़ाम में कीजिएगा लंबाई के लिए पी रख सकते हैं, आधार के लिए बी और कर्ण के लिए एच रख सकते हैं आप। और यह इसी का यूज ही करना है अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो। हिंदी मीडियम से भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ पर इसको याद करने के लिए हम ऐसा लिए हैं, इसको कहते हैं लाल, ऊपर वाला लाल और नीचे वाला कक्का, लाल बट्टा कक्का करके हम इसको याद करेंगे। तो चलिए, पहला जो है लाल बट्टा कक्का, ऊपर में ये हो जाएगा, इसको लिखिए साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये दूसरा है, ये तीसरा हो जाएगा टेन थीटा। ठीक, ऊपर से नीचे यानी साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। ये देखिए साइन थीटा बराबर क्या है, एल बट्टा
के यानी एल को क्या कहते हैं हम लंब, और लंब को किसे लिखते हैं पी, अब बट्टा कर्ण, कर्ण को किसे लिखते हैं एच से, यहाँ रख सकते हैं एच, यानी साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच, एल बट्टा के नहीं बोलना है पी बट्टा एच बोलना है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस, कॉस का देखिए तो ए बट्टा के, ए का मतलब यहाँ पर आधार होगा तो ए बट्टा के यानी ए का मतलब क्या हुआ आधार, आधार को हम लोग किससे लिखते हैं बी से, अब बट्टे के को किससे लिखते हैं एस से। अब यहाँ देखिए 10 है, तीसरा है टेन थीटा, टेन थीटा के लिए क्या हुआ एल बट्टा ए, एल को हम क्या बोलते हैं लंब, लंब को हम लोग पी से लिखते हैं, आधार को ए का मतलब आधार, आधार को हम लोग किससे लिखते हैं बी, तो हमारे पास फार्मूला निकल के आ गया टेन थीटा बराबर पी बट्टा बी। ठीक, अब चौथा देखिए, आप इसी को उल्टा कर दीजिए, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा होता है यानी साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा एच बट्टा पी। और पचमा आप कोसेक हो गया, अब सेक थीटा आप लिखिए, सेक थीटा कॉस, कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा बराबर बी बट्टा एच है, तो सेक थीटा बराबर होगा एच बट्टा बी। और छठा कॉट थीटा, कॉट थीटा आपको पता हो गया होगा, कॉट थीटा बराबर टेन थीटा बराबर पी बट्टा बी है, तो यहाँ हो जाएगा बी बट्टा पी। आपको पता है पी का मतलब लंब, एच का मतलब कर्ण, बी का मतलब आधार, एच का मतलब कर्ण, पी का मतलब लंब, बी का मतलब आधार, एच का मतलब कर्ण, पी का मतलब लंब। इस टाइप से आपको याद कर लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा एल ए एल आर के ए लाल बट्टा कक्का, यानी हम ऊपर से अगर ऐसे देखते हैं साइन थीटा बराबर तो लंब बट्टा कर, और नीचे से देखते हैं तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब। इस टाइप से लंब बट्टा कर्ण बट्टा लंब, यह उल्टा। अब देखिए यहाँ पर ये किसका था कॉस थीटा का, इसका उल्टा कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा कॉट थीटा, सेक थीटा का ये हो जाएगा टेन थीटा का, ऊपर से देखेंगे तो, और नीचे से देखेंगे तो ये हो जाएगा कॉट थीटा का। आपको पता हो गया होगा। अब देखिए अगर हम इन दोनों को गुणा करते हैं, यानी पहला फार्मूला निकल के आ जाएगा साइन थीटा को गुणा करेंगे कोसेक थीटा से, तो हमारे पास आंसर आएगा 1। अब यहाँ से आप फार्मूला बना सकते हैं, आप चाहे तो साइन थीटा का मान लिख लीजिए, तो साइन थीटा का मान निकालिएगा तो इधर 1 है, ये गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा कोसेक थीटा। आप दूसरा फार्मूला भी आप चाहिए तो आप चाहेंगे तो कोसेक का भी मान निकाल सकते हैं, कोसेक थीटा का मान निकालिएगा तो यहाँ 1 है और ये उधर उठ के जाएगा इधर तो हो जाएगा साइन थीटा। ठीक, आप इसी प्रकार से आप इसका भी निकाल सकते हैं। दूसरा है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो आप यहाँ से कॉस का मान निकालिएगा तो कॉस का मान कितना हो जाएगा 1 बट्टा सेक थीटा। आप चाहेंगे तो सेक का भी मान निकाल सकते हैं, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा 1 बट्टा कॉस थीटा। आपको पता है ना, ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में, ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में, ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया। तीसरा है आप अगर टेन थीटा को गुना करते हैं कॉट थीटा से तो इसका आंसर 1। आप चाहे तो कॉट थीटा का मान निकाल सकते हैं तो 1, एक कॉट उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, का गुना में इधर जाएगा तो भाग में कॉट थीटा। इसी प्रकार से आप चाहिए तो कॉट का निकाल सकते हैं, कॉट का निकलिएगा तो 1, आई गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा टेन थीटा। है ना आसान? तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये ऐसा क्वेश्चन, इस फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन एकदम पूछ ही लिया जाता है। जैसे पूछ देगा साइन 45 डिग्री का मान बताइए, टेन 60 डिग्री का मान बताइए, तो 60 डिग्री का ये हुआ, और कोसेक इस टाइप का प्रश्न
एग्ज़ाम में पूछता ही पूछता है। तो आप लोग इस टेबल को हमेशा ध्यान रखिएगा, और हम सिखाते हैं आपको, आसानी से आप सीख जाइएगा, बस आपको प्रैक्टिस करना है। और ऐसे लाइट कुछ ओपन डन हो रहा है, इसका मतलब है जो मतलब यहाँ पर ये मतलब मौसम जो चेंज होता है ना, इसके वजह से लाइट है ये थोड़ा कम बेस हो रहा है, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए आप देखिए, चलिए सबसे पहले साइन 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0। फिर साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। आपको पता होगा, ये मान आपको याद रखना है, साइन का मान याद रखना है। साइन 30 डिग्री 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान 1। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद साइन का उल्टा, बस ये इधर से इधर आ जाएगा, साइन का उल्टा हो जाएगा कॉस। तो ये एक 90 में था तो ये आ जाएगा 0 में, ये एक यहाँ आ जाएगा, फिर ये √3/2 यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा, मतलब ऐसे बदलते रहेगा। फिर ये जाएगा यहाँ 1/2 हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, और कॉस 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0। आप इसको समझ गए होंगे। अब देखिए, अब 10 का लिखना है, तो 10 का लिखने के लिए हम इसमें इससे भाग देते हैं, यानी 0 में 1 से भाग देंगे। 0 में 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो ये हमारे पास 0 आया। फिर इसमें इससे भाग देते हैं, 1/2 में भाग देते हैं किससे, √3/2 से। तो यहाँ से यहाँ ख़त्म, तो ख़त्म मतलब 2 से 2 कट गया, तो 1/√3 हो गया। इसका आंसर हो गया 1/√3। तो 10 30 डिग्री का मान 1/√3। आप E1 को घसका के यहाँ रख दीजिए, √3 को घसका के आप यहाँ रख दीजिए। फिर आप देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का 90 डिग्री का मान लिखना है, तो इसमें इससे भाग देना है ना, साइन में कॉस से भाग देना है। तो ये 1 में 0 से भाग देंगे तो हो जाएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित को ऐसे लिखते हैं, अपरिभाषित लिख दिए। आप इसका उल्टा ये अपरिभाषित को यहाँ लाइएगा, फिर ये √3 को इसमें भरिए, ये 1 को इसमें भरिए, उसके बाद 1/√3 है तो इसमें भर दीजिए, उल्टा कर देना है। फिर ये 0 है, ये 0 को क्या रखिए, यहाँ रख दीजिए। तो आप यहाँ से कर सकते हैं, कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, कॉट 30 डिग्री का मान √3, कॉट 45 डिग्री का मान 1, कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3, और कॉट 90 डिग्री का मान 0 हो गया। अब देखिए, अब सेक का निकालना है, सेक का। तो सेक का हम लोग कैसे निकालते हैं, आप लोग अब अभी तुरंत फार्मूला अभी हम लोग देखे हैं, तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। सेक थीटा बराबर क्या, 1/cos थीटा, यानी ऊपर में 1 और नीचे में cos थीटा का मान रख देना है। तो बताइए, यहाँ पर cos है 1, इसके ऊपर में 1 रखेंगे, मतलब 1 और नीचे में 1, तो 1 से भाग देंगे तो आंसर हो जाएगा 1। तो इसका मतलब आंसर हो गया 1, यानी सेक 0 डिग्री का मान 1। फिर अगर इसमें 1 से भाग देंगे तो पलट जाएगा ना, सबका सब पलट जाएगा, देख नहीं रहे आप 1/cos 30 डिग्री का मान रखिए, सेक 30 डिग्री का मान निकालने के लिए cos 30 डिग्री का मान रखिए, यहाँ √3/2, इसको पलट दीजिएगा तो आप हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2/√3, तो यहाँ हो जाएगा 2/√3। इसी प्रकार से आप इसको पलट दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा √2, ये 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 लिखिए, चाहे नहीं लिखिए कोई दिक्कत। यहाँ देखिए, इसको पलटिएगा तो यहाँ 2, इसको पलटिएगा तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित, मतलब ऐसे 1/0, यानी कहने का मतलब हुआ 1/0 हो गया। ये तो 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित, आंसर हो गया अपरिभाषित। अब इसी का उल्टा आप कर दीजिए, आप उल्टा कर दीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा अपरिभाषित, कॉसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, फिर 30 डिग्री का मान 2, फिर इसको यहाँ लाइए तो √2, इसको ऐसे ले जाइए तो 2/√3, इसको ले जाइएगा तो 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा टेबल ये कंप्लीट हुआ, और आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको ध्यान में रहे। क्वेश्चन पूछ देता है डायरेक्ट, और यहाँ से एक प्रश्न बनता है जो पूछेगा साइन थीटा
ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यहाँ ये दोनों को देखिए, तो साइन 45 यानी थीटा का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यानी साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा 45। आप ध्यान रखिए। उसके बाद ऐसा भी पूछ सकता है टेन थीटा, दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी टेन थीटा बराबर कॉट थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा, तो आप बता सकते हैं टेन थीटा बराबर कॉट थीटा, तो थीटा का मान देखिए कितना डिग्री 45 डिग्री बराबर है ना। यहाँ देखिए टेन 45 और कॉट 45 का मान बराबर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर है इसका 45। इसी प्रकार से आप सेक बराबर कोसेक, तो इसमें भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री का मान बराबर होता है। तो आप इसका प्रैक्टिस बार बार कीजिएगा। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे कुछ और फार्मूला है उसको आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का फार्मूला आप देख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं मान। अगर आप चाहे तो साइन स्क्वायर थीटा को इधर रख लीजिए और इसको उठा के ले जाइएगा, तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको साइन थीटा का मान निकालना है, ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा का मान। अगर आप साइन का मान निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा इसके ऊपर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये आ गया। ठीक, आप चाहे तो ये पहले ये दोनों साइन निकाले थे, आप चाहे तो कॉस का भी निकाल सकते हैं। आप कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर का मान निकालना चाहते हैं तो ये 1 तो 1 नहीं रहेगा, ये उठ के उधर जाएगा तो ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आप अगर कॉस का मान निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर है उधर जाके रूट चढ़ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप ये फार्मूला से आप ये सब फार्मूला बना सकते हैं ऐसा। इसी प्रकार से दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आप यहाँ से भी इस टाइप का फार्मूला बना सकते हैं। आप अगर चाहे तो सेक का मान लिखिए, तो सेक स्क्वायर थीटा तो 1 ये उधर जाएगा तो ये माइनस में 10 है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 10। यहाँ पर बच्चा बहुत कंफ्यूज कर जाता है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये माइनस में है उधर गया तो प्लस में हो जाएगा। आप चाहे तो आप सेक स्क्वायर का मान निकाल लिए, आप सेक थीटा का मान अगर निकालना चाहेंगे तो इधर जाके रूट चढ़ जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। आप 10 का मान निकाल लीजिए, तो 10 को देखिए यहाँ माइनस में है, इसको उठा के ले जाएंगे तो उधर उस साइड तो प्लस में हो जाएगा, ये 1 है तो इधर इसको उठा के ले जाएंगे तो माइनस में इधर हो जाएगा। आप ऐसे कर सकते हैं, यानी सेक स्क्वायर थीटा 1 को उठा के लाइए तो माइनस में 1 हो जाएगा, 10 माइनस में इसको उठा के ले जाइएगा उधर तो प्लस में हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ से आप 10 का मान निकाल लीजिए। ये 10 स्क्वायर का मान हुआ, आप 10 का मान निकालिएगा तो रूट चढ़ा दीजिए, बस हो गया। कहाँ भारी है, ठीक हो गया। आप निकाल लिए इसमें से सेक स्क्वायर का, सेक का, और फिर 10 स्क्वायर का मतलब 10 स्क्वायर का मान और 10 का, ये फार्मूला हो गया। हमेशा आप इसको प्रैक्टिस में रखिएगा, इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। अब तीसरा फार्मूला है, आप जैसे कौन कौन बचा, साइन कॉस हो गया, सेक 10 हो गया, तो इसी प्रकार से आप कॉसेक और कॉट होगा। तो यहाँ लिखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ भी हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा को इधर रखिए, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर कॉसेक है तो यहाँ पर कॉसेक थीटा है, ये स्क्वायर को उठा के ले जाएगा उस साइड तो रूट चढ़ जाएगा इस पर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला निकल गया। आप चाहे तो कॉट का मान निकाल सकते हैं, और हम बताए ये माइनस में है तो इसको उठा के ले जाइए उस साइड
बस हो जाएगा। जैसे 10 में किए थे, इसको उठा के ले गए थे उस साइड, उसी प्रकार से आप इसको ले जाइए, इसको इधर ले आइए, यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा को इधर रखिए और 1 को उठा के लाइएगा इधर तो माइनस में हो जाएगा 1, इसको कॉट को उठा के ले जाइएगा तो कॉट हो जाएगा कॉट स्क्वायर प्लस में। तो आप पहले इसको बाद में इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चिन्ह यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता है। बस दोनों तरफ चिन्ह बदलना है, अगर बदलना है तो चिन्ह दोनों तरफ बदलना है, नहीं बदले हैं तो इसका मतलब नहीं बदला गया है। आप इसको उठा के ले जाइए तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप यहाँ से कॉट का मान निकाल सकते हैं, कॉट थीटा का मान निकालिएगा तो इधर जाके क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा इस पर, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप यहाँ से फार्मूला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आप इसका ध्यान हमेशा रखिए, हम बार बार बोल रहे हैं, जो आप इसका प्रैक्टिस बार बार कीजिएगा। चलिए आप इसको नोट कीजिए। चलिए अगला फार्मूला है आपके बीच, आप इस फार्मूला को आप देखिए, ये भी फार्मूला इम्पोर्टेंट है, त्रिकोणमिति का जितना भी फार्मूला है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप बार बार कॉपी पे नोट कीजिए, मतलब कॉपी पे नोट करके आप इसका बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि क्वेश्चन आप आसानी से बना सके। तो चलिए यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। देख रहे हैं ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। फिर कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो आप इसको नोट कीजिए, और मेरे हिसाब से त्रिकोणमिति का जितना भी फार्मूला इम्पोर्टेंट फार्मूला था सब हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं आप लोग वीडियो में। तब तक के लिए बाय।